हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पिराज और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर कुछ स्टूडेंट्स का नेम है और उनके कुछ सब्जेक्ट्स है और उसके अनुसार उनके कुछ मार्क्स है। तो हमें ये शो करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें हम ग्रेटर देन जो ऑप्शन है इसका यूज पहले करके देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा शो कराना है जिन स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है वो अबव 35 है, मतलब उस बच्चे को 100 में से 35 मार्क्स के ऊपर उसके मार्क्स आए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल डेटा है इसको सेलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें ग्रेटर देन के ऑप्शन को चूज करना है। इसमें हमें जिन बच्चों के 35 मार्क्स के ऊपर मार्क्स है उनका डेटा शो करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 35 डालेंगे और उसके बाद यहाँ से हम कुछ कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। फिल यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ये वाले कलर लेंगे इस तरीके से और इसको ओके कर देंगे। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पे उन बच्चों का डेटा शो हो रहा है जिन बच्चों के मार्क्स अबव 35 है, तो मतलब सभी बच्चे पास हैं। अगर इसको आपको पहले कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे बच्चों का डेटा शो करना है जो बच्चे बिलो 35 है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स में जाना होगा, लेस देन में जाना होगा, यहाँ पे 35 नंबर एंटर करना होगा। यहाँ से फिर आप कस्टम फॉर्मेट में जाके कोई एक कलर चूज कर सकते हैं या फिर फिल इफेक्ट्स में जाके ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा कोई भी बच्चा बिलो 35 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। अगर हम किसी बच्चे के मार्क्स 30 कर देते तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे शो कर रहा है कि सुयश नाम का जो बच्चा है उसको मराठी में 30 मार्क्स है, मतलब वो बिलो 35 है और इसीलिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा फेल हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी इन्हीं बच्चों का जो मार्क्स है वो चेंज कर सकते हैं और इसके बाद चेंजेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे विघ्नेश का भी इंग्लिश में स्कोर 28 है जो बिलो 35 है और इसीलिए यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं या फिर आपके स्कूल में या फिर कॉलेज में अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे क्लियर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके के डेटा को शो करना है जो किन्हीं दो संख्या के बीच में आता हो, हमें उन बच्चों का डेटा चाहिए जो 40 मार्क्स से 60 मार्क्स के बीच में। तो उसके लिए हम यहाँ पे 40 और 60 एंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा है वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे उन्हीं बच्चों के स्कोर्स हाईलाइट हो रहे हैं जिन बच्चों के 40 और 60 के बीच में मार्क्स है। तो इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर रूल्स करना होगा। इसके बाद हमें इस डेटा को सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें इक्वल्स टू का ऑप्शन यूज करना है। तो यहाँ पे उन्हीं डेटा को शो करेगा जिन बच्चों के मार्क्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लीजिए कि हमें जिन बच्चों के मार्क्स 70 है उन्हीं बच्चों का डेटा हाईलाइट कराना है, तो यहाँ पे हम 70 डाल के ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्हीं बच्चों के मार्क्स हाईलाइट कर रहा है जिन बच्चों के मार्क्स 70 है। इस तरीके से आप इस इक्वल टू वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसको हम क्लियर रूल्स कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेन्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो ये सिर्फ टेक्स्ट पे ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रमेश नाम एंटर कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो टेबल है उसमें कुछ रमेश नाम का कोई नाम लिख के आ रहा है तो फिर वो वहाँ पे हाईलाइट करेगा कुछ इस तरीके से। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो गाइज इसी तरीके से आपको यहाँ पे
डेट ऑकरिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको उसके लिए सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डेट ऑकरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुडे वाला जो ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज चूंकि 10 तारीख है तो इसीलिए यहाँ पे 10 तारीख पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें इसको क्लियर करना है सबसे पहले कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे यस्टरडे के बजाय या फिर टुडे के अलावा हम टुमारो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम टुमारो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11/2/24 पे हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि टुमारो यानी कि कल 11 तारीख। तो कुछ इस तरीके से आप डेट्स वाले जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स में उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें पहले इसको क्लियर करना है। उसके बाद हमें इस वाले टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम डुप्लीकेट वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो वैल्यूज डुप्लीकेट्स है, मतलब जिन बच्चों के मार्क्स सिमिलर है और रिपीटेटिव मार्क्स है, वो मार्क्स यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर यूनिक हम प्लेस करते हैं, यहाँ पे उन बच्चों के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं जिन बच्चों के मार्क्स यूनिक है, मतलब ये जो नंबर्स है वो यूनिक है। इन नंबर्स पे दूसरे किसी बच्चों के मार्क्स नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।